हेलो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक न्यू टॉपिक 9 मार्च 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का रिवीजन करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च नीति आयोग प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स। ये लॉन्च किए थे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। विथ हुज कोलैबोरेशन हैज नीति आयोग लॉन्च्ड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब कोलैबोरेशन किए थे मेटा का साथ। विथ होम NPCI जॉइंड हैंड्स फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोऑपरेशन किए थे IISc बेंगलोर का साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ऑन विच आइलैंड लक्षद्वीप हैज द इंडियन नेवी एस्टेब्लिश इन न्यू बेस। ये इंडियन नेवी ने मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में न्यू बेस बनाया। ये न्यू बेस का नाम था INS जटाई। संसद खेल महाकुंभ 3.0 इज ऑर्गेनाइज्ड इन, ये हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था। हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। ये प्राइज ओन किए थे यतिन भास्कर दुगल ने। व्हाट फील्ड वेयर द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड गिवन इन। ये मल्टीपल फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक आर्ट्स। वेयर हैज द 3-day नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर स्टार्टेड रिसेंटली। ये बेंगलोर में हुआ था। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। Which state government has recently issued an MOU with World Economic Forum to set up AI center। ये स्टेट ने कर्नाटक स्टेट था। Who will launch India's first government owned OTT platform recently। ये केरला स्टेट ने लॉन्च किया था। NICDC signed an MOU with which institution to enhance the development of greenfield smart cities। ये IIT दिल्ली का साथ NICDC ने साइन किया था। NICDC का फुल फॉर्म है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। विच कोल माइन ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। ये है गरभा कोल माइन, ये छत्तीसगढ़ में है। रिसेंटली अरुण कुमार शर्मा पास रहे एट द एज ऑफ 92। हु वाज ही। वो थे एक आर्कियोलॉजिस्ट। ये आपका राम मंदिर में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में उनका मेन अवदान था। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री निकोलाई डेंको हैज रिजाइंड। ये बुल्गारिया का। व्हाट इज साइक्रस सर्किनालिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये एक पाम लाइक ट्री है, उनको अभी कुछ डिजीज हो रहा है, इसीलिए उसका विलुप्त होने जा रहा है। व्हाट इज जूस जैकिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये एक साइबर अटैक है। अगर कोई भी पब्लिक USB पोर्ट साथ आपका हैंडसेट कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें आपका डाटा ट्रांसफर होने का चांस रहता है, तो ये साइबर अटैक है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ए बाई नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट बिटवीन विच 2 कंट्रीज। ये है आपका इंडिया और नेपाल का बीच में। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिवेल्ड इट्स करेंसी। ये इजिप्ट कंट्री ने किया है। इसका करेंसी का वैल्यू 35% तक डिवेल्यूशन कर दिया है, क्योंकि इसका सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रहा है। व्हाट इज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI इन February 2024। ये है 56.9। अगर कोई भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 से ज़्यादा रहता है तो इस कंट्री का ग्रोथ रेट अच्छा माना जाता है। When इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 8 मार्च को। 1975 से यूनाइटेड नेशन ने
हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस साल 2024 इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। बट नेशनल वुमेंस डे इंडिया में ये सेलिब्रेट होता है 13 फरवरी एवरी ईयर, क्योंकि उसी दिन आपका सरोजिनी नायडू का बर्थडे था। सरोजिनी नायडू आपका बर्न हुए थे 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में। तो चलिए प्रीवियस कुछ इंपॉर्टेंट डे को रिवीजन करते हैं। 1 मार्च में आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन। 5 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ये सब इम्पोर्टेंट डे है। Which space company has launched a mission sat to monitor polluting oil and gas sites? किस अंतरिक्ष कंपनी ने प्रदूषण फैलाने वाले तेल और गैस तौलों की निगरानी के लिए मिशन सेट लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का सीईओ है एलन मस्क। ये अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। मिशन साट को ये लॉन्च कर दिया गया है 4 मार्च बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से। ये क्या करेगा? ये हर डे डेली आपका अर्थ को 15 बार सर्किल करेगा। इसका मेन जॉब है टू ट्रैक मीथेन एमिशन फ्रॉम लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस पोल्यूटर्स इन द वर्ल्ड। जो ज़्यादा मीथेन एमिशन कर रहा है, जो ऑयल गैस पोल्यूटर कंट्री है, उसका मीथेन एमिशन को वो ट्रैक करता रहेगा। अभी फाल्कन 9 रॉकेट रिसेंट न्यूज में था। वो क्या किए थे? ये एक मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया था फाल्कन 9 रॉकेट ने। ये मेड बाय यूनिवर्सिटी मशीन। रिसेंटली which country will India partner for a new technology and semiconductor? हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया। भारत साउथ कोरिया के साथ साझेदारी करेगा। With whom has Airbus recently signed an agreement to upgrade एविएशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स? हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, AIIM मुंबई के साथ समझौता किया है ट्रेनिंग के लिए। एयरबस आपका यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। Where has the 5-day Northeast India Film Festival 2024 recently concluded? हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल मणिपुर में ये कंक्लूड हुआ है। तो इसमें आपका 8 फिल्म आया था नॉर्थ ईस्ट रीजन का। तो इसमें से आपका बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है गारो फिल्म राक्षुर। ये डायरेक्ट किए थे डोमिनिक संगमा ने। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है आपका होबाम पवन कुमार। ये मणिपुर फिल्म जोसेफ सन के लिए मिला है। Which two countries have agreed to trade in their national currencies, the rupee and the rupiah? कौन सा 2 देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया एंड रुपया में व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं? ये है आपका रूपी, ये है आपका रुपया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया। The Reserve Bank of India
एंड द बैंक ऑफ इंडोनेशिया, ये साइन कर दिए MOU टू प्रमोट यूज ऑफ इंडियन रुपी INR एंड इंडोनेशियन रुपया IDR फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो इसमें डॉलर का नीड नहीं है। तो ये MOU एक्सपेंड करने का विथ अदर कंट्री साथ एक्सपेंड करने का चांस है। ये है इंक्लूडिंग बैंक ऑफ नेगरा मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जापान का साथ। अभी फ़िलहाल 1 INR इक्वल टू 188 आपका IDR इंडोनेशियन रुपया। ये इंडोनेशिया आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। ये द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में पड़ता है। इसका कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ये 17,000 आइलैंड कंट्री है। इसमें मेन आइलैंड है सुमात्रा, जावा, सुलावेसी एंड पार्ट ऑफ बोर्नियो एंड न्यू गिनिया। द नेम ऑफ इंडोनेशिया ये आया था ग्रीक वर्ड इंडोस एंड नेसोस, इसका मीनिंग था आइलैंड। Which country has made military service mandatory for the youth? हाल ही में किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार कंट्री ने ये कंपल्सरी कर दिया। अगर मैन है तो 18 से 35 साल तक, अगर वुमन एज 18 से 37 साल है तो इनको 2 साल के लिए आपको मिलिट्री में कंपल्सरी जाना पड़ेगा। और डॉक्टर है तो 45 ईयर तक, ये इनको 3 ईयर्स तक काम करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। अगर कोई इसमें फेल कर दिया, किया नहीं, कंप्लाई किया नहीं, एवॉइड किया, तो इसको 5 साल के लिए प्रिजन हो सकता है, जेल जा सकता है। तो अभी म्यांमार में मिलिट्री जनता, एक मिलिट्री शासन चल रहा है। वो जनता का लीड है मिन ओंग हालिंग। ये अभी इनका प्राइम मिनिस्टर है और कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस। Which state had recently received a GI tag for मांजुली मार्क्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग? हाल ही में किस राज्य को मांजुली मार्क्स और पांडुलिपि पेंटिंग के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? ये आपका मांजुली मार्क्स, ये है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आसाम। ये आसाम स्टेट को ये मांजुली मार्क्स और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का GI टैग मिला है। चलिए आसाम को और क्या क्या GI टैग मिला है देखते हैं। मुगा सिल्क, ये फर्स्ट प्रोडक्ट था जो आसाम को GI टैग मिला था इन 2007 में। काजू नेमू को भी मिला है, ये आसाम का स्टेट फूड भी माना जाता है। तेजपुर लीची में मिला है। चकुआ राइस को आसाम का मिला है। ये एक मैजिकल सॉफ्ट राइस है। ये विदाउट कुकिंग इसको खाया जाता है। ये आपका सोकिंग किया जाता है कोल्ड और लीक वार्म वाटर में, हल्का गर्म पानी और ठंडा पानी में भी इसको सोकिंग करके भिजा के आप खा सकते हैं। Consider the following pairs in the context of GI tag in their respective state. ये आपका GI टैग का नाम दिया हुआ है, ये रेस्पेक्टिव स्टेट का नाम दिया हुआ है। ये सब करेक्ट है कि नहीं, एक 1 by 1 चेक करिए और ये आंसर है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड है? इनमें से कितना पेयर ठीक ठीक मैच है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल 4 आर करेक्टली मैच्ड है। अधिक है ये अरुणाचल प्रदेश का है। सुंदरबन हनी ये वेस्ट बंगाल का GI टैग मिला है। लांजिया सोरा पेंटिंग ये उड़ीसा का GI टैग मिला है। रिसा हैंड ओवन क्लॉथ ये त्रिपुरा को GI टैग मिला है। रिसेंटली इन विच कंट्री द डेथ सेंटेंस हैज रीच्ड द हाईएस्ट लेवल इन द लास्ट 8 years? हाल ही में किस देश में फांसी को सजा पिछले 8 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंची है?
So correct answer is option number B, Iran. In which country has new insurance package been launched for Indian blue collar workers? भारतीय ब्लू कलर श्रमिकों के लिए नया बीमा पैकेज किस देश में लॉन्च किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इन मार्च 2024 द इंडियन कंसल्टेंट इन दुबई ये लॉन्च कर दी है लाइफ प्रोटेक्शन प्लान फॉर इंडियन ब्लू कलर वर्कर्स, जो यूनाइटेड अरब में काम कर रहा है। ये प्लान क्या प्रोवाइड करेगा? ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा डिकेज्ड वर्कर्स। अगर कोई वर्कर मर जाता है तो ये नेचुरल डेथ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकता है, दोनों डेथ में आपका ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। ये ब्लू कलर वर्कर क्या है? ये ब्लू कलर वर्कर ये लो इनकम कैटेगरी में आता है, ये बहुत कम इनकम करते हैं। बेसिकली ये माइनिंग, रिटेल, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। जो वाइट कलर पीपल होता है वो हाई अर्निंग करते हैं, वो थोड़ा एजुकेटेड है भी है और हाई अर्निंग भी कर रहा है। ये ब्लू कलर लो इनकम वाला है। Recently, in which country has नरेश कुमार been appointed as the Indian ambassador? हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉरिटेनिया। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। Where has Finance Minister निर्मला सीतारमन recently inaugurated LIC इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये गांधीनगर में ये आपका LIC का इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर इनाग्रेशन हुआ है। ये गांधीनगर आपका गुजरात में पड़ता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनाग्रेशन किया LIC का गिफ्ट सिटी, ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में पड़ता है। Which National Creators Award category honors creators making a significant contribution to environmental sustainability? कौन सा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरण स्थिरता और महत्वपूर्ण योगदान देने वाला रचनाकारों को सम्मानित करती है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन चैंपियन अवार्ड। ये एनवायरमेंटल के लिए ये ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया जाता है। तो फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर अवार्ड ये ऑर्गेनाइज हुआ था भारत मंडप, न्यू दिल्ली में 8 मार्च को। इनमें 200 क्रिएटर्स नॉमिनेट हुए थे अक्रॉस 23 कैटेगरीज। ये 23 कैटेगरी बेस्ट स्टोरी टेलिंग अवार्ड टू फेवरेट सेलिब्रिटी थिएटर टू न्यू इंडिया चैंपियन, ये बहुत सारा कैटेगरी अवार्ड मिला है। इनका ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है पंकित पांडे को। नमन देशमुख इनको मिला है बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी। कविता सिंह, ये कविता किचन वाला, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी। निश्चय मालान इनको मिला है बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी। अंकित बियानपुरिया इनको मिला है बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड मिला है। कृतिका गोविंद स्वामी इनको मिला है बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड। मिथिली ठाकुर इनको मिला है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। अमन गुप्ता इनको मिला है बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर। जया किशोरी इनको मिला है बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज। आरजे रौनक इनको मिला है मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल का अवार्ड। श्रद्धा इनको मिला है मोस्ट क्रिएटिव फीमेल कैटेगरी का अवार्ड। गौरव चौधरी टेक्निकल गुरु जी का जो यूट्यूब चैनल है, इसको मिला है बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी। कामिया जानी इनको मिला है फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर का अवार्ड। मला कलम्बे इनको मिला है वास्टा एम्बेसडर।
वेस्टर्न है सॉरी, इसको स्वच्छता एम्बेसडर है ये। किल पॉल, इनको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड। जानवी सिंह, इनको मिला है हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल सुबह मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ।